केमिस्ट्री में कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं पढ़ा, कभी नहीं जाना केमिस्ट्री क्या है, तो बेटा सही जगह आए हो। सबसे पहले चीज तो यही होती है ना कि केमिस्ट्री क्या है। मैंने इसे तोड़ना स्टार्ट करा, मैं इसे तब तक तोड़ता रहूं जब तक कि मुझे इसका आखिरी वो करना मिल जाए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरफ बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम सर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। तो बेटा जैसा कि आपने YouTube पर बहुत देखा होगा कि भाई आपको लोगों ने बेसिक केमिस्ट्री सिखाई, आपको लोगों ने जीरो लेवल केमिस्ट्री सिखाई, लेकिन मैं जीरो के भी नीचे से आपको केमिस्ट्री सिखाने वाला हूं और उसके लिए मैं लेकर आया हूं माइनस लेवल केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट, माइनस लेवल केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट। और मैं इस प्लेलिस्ट में आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूं। या कुछ ही वीडियो होंगे और केमिस्ट्री में कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं पढ़ा, कभी नहीं जाना केमिस्ट्री क्या है, तो बेटा सही जगह आए हो और यहां से आप सीखना स्टार्ट करो, यहां से आप सीखना स्टार्ट करो, फिर स्टेप बाय स्टेप बढ़ के आप देखो केमिस्ट्री में कैसे चैंपियन बनते हो। ठीक है, तो सबसे पहले भाई मैं आज आपको सिखाता हूं कि केमिस्ट्री। सबसे पहले सवाल उठता है कि हम केमिस्ट्री को पढ़ने तो बैठ रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन हम यही नहीं जानते कि केमिस्ट्री है क्या। हम यही नहीं जानते कि केमिस्ट्री है क्या। तो सबसे पहले चीज तो यही होती है ना कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री क्या है? देखो किताबी ज्ञान पर जाओगे तो किताबी ज्ञान में तो ये होता है रसायन विज्ञान की वह परिभाषा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणों का, संरचना का, या ठीक है उनकी रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। क्या कहलाती है? रसायन विज्ञान कहलाती है, रसायन विज्ञान कहलाती है। देखो मैं आपको सिंपल से बताता हूं केमिस्ट्री क्या है। यार हमारे आसपास घटने वाला, होने वाला हर परिवर्तन केमिस्ट्री है। हर परिवर्तन, भाई हम सुबह में घर पर उठे और हमने दांत वगैरह मांजकर फ्रेश होकर घर पर फटाफट किचन में गए, चाय को पत्ती, चीनी, दूध और पानी की मदद से बना लिया। तो जो ये इन चारों चीजों से मिलकर चाय बनी, तो ये क्या है? केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री है। और केमिस्ट्री तो हमारे सब तरफ है, हर तरफ है यार, होने वाली घटनाएं केमिस्ट्री है। अब बात आती है कि केमिस्ट्री कैसे पढ़े। देखो केमिस्ट्री को अगर पढ़ना है तो सबसे पहली चीज आपकी आती है पदार्थ। आपको केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए पदार्थ के बारे में जानना पड़ेगा। और पदार्थ जो होते हैं ना, पदार्थ दुनिया की हर वस्तु, दुनिया की हर वस्तु। अब पदार्थ को आप और नाम से ही बोल सकते हो, जैसे कि द्रव्य है, पदार्थ को द्रव्य भी बोल सकते हैं, और इंग्लिश में सब्सटेंस या मैटर। ठीक है, अब बात आती है कि पदार्थ होते क्या। देखो दुनिया की हर वस्तु, इसके बारे में आपको तीन चीजें पता होना चाहिए। देखो मोटे मोटे शब्दों में आपको तीन बातें पता होनी चाहिए। पदार्थ कौन होता है? दुनिया की हर वस्तु जिसमें भार हो, जो जिसे छूकर फील कर सके या जो स्थान घेरे, पदार्थ कहलाता है। भाई जैसे कि मेरे हाथ में ये पेन है, भाई मैं इसे छूकर फील कर सकता हूं, और ये मैंने इसे हथेली पर रखा, इसने स्थान भी घेरा, और इसको अगर मैं हाथ पर रखता हूं तो मुझे वेट भी फील होता है। तो तीनों गुण है, मतलब ये पदार्थ है। अब रही पदार्थ की बात, तो देखो दुनिया की हर वस्तु पदार्थ है। भाई मैं भी पदार्थ हूं, आप भी पदार्थ हो। जिस मोबाइल में आप मेरा वीडियो देख रहे हो वो भी पदार्थ है, और जिस फोन पर मैं वीडियो बना रहा हूं वो भी पदार्थ है, जिस बोर्ड पर मैं लिख रहा हूं मार्कर से वो भी पदार्थ है, जो मार्कर की इंक है ये भी पदार्थ है, और खुद मार्कर भी क्या है बेटा? पदार्थ है। तो ये तो हो गया पदार्थ। अब पदार्थ के बाद में बारी आती है तत्व की। तत्व क्या होते हैं? तो इसके बारे में सिंपल सा क्या रखना है? पदार्थ की अति सूक्ष्म शुद्ध मात्रा क्या कहलाती है? तत्व कहलाती है। भाई जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है, और ले लीजिए सल्फर। तो ये सब क्या है बेटा? ये सब क्या है? ये तत्व कहलाते हैं। ठीक है, तो तत्व क्या होते हैं? पदार्थ की अति सूक्ष्म शुद्ध मात्रा को क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। अति सूक्ष्म का मतलब क्या है? बहुत छोटी और शुद्ध अवस्था में हो किसी भी पदार्थ की हो, तो वो क्या कहलाएगी? तत्व। यानी कि, या दूसरे शब्दों में कह सकते हो तत्व वो होते हैं जिनसे मिलकर खुद पदार्थ बनते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। अब तत्व के बाद में बारी आती है परमाणु की, और परमाणु के बारे में बेटा आपको तीन चीजों का इल्म होना चाहिए। देखो जो तत्व होते हैं ना, परमाणु क्या होता है? किसी पदार्थ की सबसे पहले तो तीन बातें ये पता होनी चाहिए।
परमाणु के बारे में आपको ये तीन चीजों का इल्म होना चाहिए। क्या क्या इल्म होना चाहिए? देखो, किसी पदार्थ की अति सूक्ष्म मात्रा जिसको और तोड़ ना सके उसे परमाणु कहते हैं। भाई सपोज ये मेरे करे मार्कर है, मैंने इसे तोड़ना स्टार्ट करा, मैं इसे तब तक तोड़ता रहूं जब तक कि मुझे इसका आखिरी वो कण ना मिल जाए जिससे मिलकर ये पदार्थ बना है। तो वो जो आखिरी कण होगा वो ही क्या कहलाएगा? परमाणु कहलाएगा। और परमाणु के बारे में दूसरी बात, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, क्योंकि परमाणु कभी भी अकेले नहीं रह सकते, किसी ना किसी के साथ जुड़े हुए होते हैं। और तीसरी बात क्या याद रखनी है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो जब तक कि कोई भी केमिकल परमाणु के रूप में नहीं टूटेगा और वो किसी दूसरे के साथ जुड़कर नया यौगिक नहीं बना सकता, नया पदार्थ नहीं बना सकता। ऐसे करके कह लीजिए। अब बात आती है अणु की। देखो अणु क्या होते हैं? अणु यार जस्ट परमाणु के क्या होते हैं ना, उल्टे होते हैं। देखो बेटा, मैं आपको अणु के तीनों पॉइंट समझाता हूं क्या होते हैं। देखो अणु का पहला पॉइंट होता है दो या अधिक परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि अणु जो होते हैं ये कम से कम दो परमाणु जुड़ेंगे और मैक्सिमम कितने भी जुड़ सकते हैं। दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर जो बने वो अणु कहलाता है। और ये स्वतंत्र रह सकते हैं। देखो परमाणु स्वतंत्र नहीं रह सकता था, ये स्वतंत्र रह सकते हैं और ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर अणु के एग्जाम्पल आपको जानना है तो जैसे कि Cl2 है, Br2 है, ठीक है, N2 है, O2 है। ये देखिए, इसमें Cl के दो परमाणु जुड़े, इसमें Br के दो, इसमें N के दो, इसमें O के दो। तो दो या दो से अधिक परमाणुओं से जो मिलकर बने। अब दो से अधिक कैसे? जैसे कि ओजोन है नहीं है? तो ये क्या है? ये कहलाते हैं दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने, ये अणु कहलाते हैं। और ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। जो तत्व में एग्जाम्पल लिखे हैं ये ही परमाणु के भी एग्जाम्पल है, क्योंकि परमाणुओं को ऐसे ही लिखा जाता है। और ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं, किसी ना किसी दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं या इस अवस्था में पाए जाते हैं अणु की फॉर्म में। अब बात आती है यौगिक की। देखो यौगिक सिंपल से क्या होते हैं? दो या अधिक समान या असमान परमाणु से बने पदार्थ यौगिक कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो HCl एक एसिड है, इसमें H परमाणु है और Cl परमाणु, दो या अधिक परमाणुओं से, और समान और असमान भी हो सकते हैं। यहां पर देखिए KCl और ये देखिए NaO है जिसमें तीन परमाणु है, सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, जिसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए सबसे पहले, फिर आप जब इतनी बातें आप सीख जाएंगे कि आप यौगिक सीख गए, आप अणु सीख गए, आप परमाणु सीख गए, आप तत्व सीख गए, आप पदार्थ सीख गए, तो केमिस्ट्री की स्टार्टिंग आपके लिए संभव है। अगर आप ये ही नहीं जानते तो केमिस्ट्री बेटा आपके दिमाग में कभी नहीं घुसने वाली। तो क्यों ना जल्दी से वीडियो को पॉज कर और जो जरूरत लगता है, जरूरी क्या, सभी जरूरी है, और आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा? तो मैंने माइनस लेवल केमिस्ट्री में आपको आज केमिस्ट्री क्या है और कहां से पढ़ना स्टार्ट करना है ये बता दिया है। फिर आपसे मैं आज अलविदा लेता हूं।